ओम शांति। आप सभी के चेहरे बता रहे हैं कि यहाँ आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, राइट? एनर्जी आ गई है। ये एनर्जी विघ्नों को नष्ट करती है, समस्याओं का निदान करती है। बहुत वंडरफुल समस्याओं की बातें हम सुनते रहते हैं। मेरे पास तो रोज ही लोग आते हैं बहुत, और उनको जो मन की शक्ति के अनुभव होते हैं वो और चमत्कारिक। आज का ही सुनाओ। ऊपर ज्ञान सरोवर में भी स्पार्क हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसका प्रोग्राम चल रहा, विंग है वो। तो बहुत पीएचडी किए हुए प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स आए हुए हैं। तो आज मुझे आधा घंटा बोलने को दिया। बोलने के बाद मेरे पास बहुत लोग आने लगे, मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या। मैं देखता रहता हूँ कि एजुकेशन अलग चीज है, विजडम अलग चीज है, शक्तियां, माइट, उनसे भी बड़ी चीज है। केवल डिग्री ले लेने से मनुष्य अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकता। आज का एक अनुभव सुनाऊं। एक बाल विकास अधिकारी, अच्छे बड़े, कई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर थी वो, अभी रिटायर हुई। एक अनुभव सुनाया, मुझे वो बहुत प्रिय लगा और मैंने कहा ये अनुभव मैं लोगों को सुनाया करूंगा आपका। उसके घर में एक नौकर रहता था बहुत साल से, और उसको टीबी हो गई अचानक। अभी की बात, अभी इलाज कराया, पैसे वाले इतने थे नहीं। 3 मास के बाद इसको फोन आया कि वो लड़का जो आपके पास करता है काम, उसका अंतिम समय आ गया, आ जाओ। ये गए बेचारे। उसको उन्होंने बेड से नीचे उतार कर जो लेटने की तैयारी होती है वो करा दी थी कि अब इसको जाना है। ये पहुंची वहां, उनको कहा इसको कुछ खिलाया? नहीं खिलाया कई दिन से। इसने सेब कटवाए, उसको खिलाए, थोड़ा सा वो चेतन हुआ। देखो भूखा रख रहे थे उसको। उससे पूछा तुम जीना चाहते हो? कहा बिल्कुल जीना चाहता हूं। अब ये जो बहन आई थी, ये YouTube पे समाधान के बहुत सारे कार्यक्रम देख के प्रयोग करती है। इसने कहा अभी से संकल्प शुरू कर दो, मुझे जीना है, मुझे ठीक होना है, मरना नहीं है, मैं जीऊंगा, भगवान मेरे साथ है, मुझे नया जीवन मिलेगा। कहा एक ही दिन में एनर्जी आ गई, बोलने लगा, और 20-25 दिन में ठीक होके फिर हमारे घर में काम पर आ गया। देखो आप, मन की शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति बहुत जबरदस्त काम करती है। मैं पर्सनली भी बहुत पेशेंट से ये अभ्यास कराता हूं। तो हम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानेंगे। आपको यहाँ बहुत ईश्वरीय ज्ञान का खजाना मिल रहा है। मैं आपको ले चलता हूं कि हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, वो दब गई हैं, छुप गई हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत कुछ सोच रहा है। और जब से इंटरनेट आया, सोशल मीडिया, तब से उसका प्रभाव मनुष्य पर बहुत पड़ता जा रहा है। आज उनके साथ एक डॉक्टर भी आए थे, बच्चों के स्पेशलिस्ट। कहा बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, और हमारे पास उनके परिवार वाले लाते हैं, इसको मानसिक इफेक्ट होता जा रहा है, पर ये छोड़ता नहीं है। 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे। तो जो चीज संसार के लिए वरदान बनकर आई, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत बड़ा अभिश्राप मनुष्य के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि उससे ब्रेन की शक्तियां नष्ट होती हैं। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं उसे सुन ले ध्यान से, और इस सिद्धांत को जानते हुए यूज करना। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। हर संकल्प एनर्जी पैदा कर रहा है। आत्मा यहाँ है, वो एनर्जी पहले ब्रेन को जाती है। ब्रेन पर उस एनर्जी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, फिर वो बाहर फैलती है। जितने सुंदर संकल्प हम करेंगे, हम उसी चीज को क्रिएट करेंगे। हमने बहुतों से अभ्यास कराया, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के आंसर में कि सवेरे उठकर 1-2 संकल्प कर लिया करो सुंदर,
मैं भगवान की संतान हूं, है या नहीं? मैं भगवान की संतान हूं, वो भाग्य विधाता भी है। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इस संकल्प के जो परिणाम हैं, मैं खुद भी बहुत करता हूं, इस संकल्प के परिणाम चमत्कारिक मिल रहे हैं। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे फ्यूचर को निश्चित करते हैं। समस्याओं के फील्ड में भी यही बात है। समस्याओं से तो अधिकतर लोग इस चक्रव्यूह में उलझते जा रहे हैं। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हो गई है संबंधों की। नई शादियां बहुत फेल होने लगी है, 50% तक तो पहुंच गया। 50 लाख खर्च किया उस लड़की की शादी में, 6 मास के बाद घर आ गई है, मुझे वहां नहीं रहना है। कितनी बड़ी टेंशन होती है, कितनी बड़ी समस्या बन जाती है, बदनामी होती है समाज में। इसका इफेक्ट मनुष्य के मन पर आता है, डिप्रेशन हो जाता है, अनेक मानसिक रोग हो जाते हैं। तो मैं एक बात कह के फिर आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। हम सभी भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, ऑल पावरफुल। तो हम कैसे होंगे? टाइगर का बच्चा कैसा होता है? छोटा बच्चा भी होगा ना 6 मास का, वही चाल, वही नशा, वही रोब। हमने देखे हैं बच्चे, हमने छोटे बच्चे भी देखे, बिल्ली जितने टाइगर के। एक म्यूजियम सा था अफ्रीका में, जहाँ वो बहुत बड़ा जंगल है केनिया में। तो गेट पर ही एक कमरा था, उसमें बच्चे रखे हुए थे टाइगर के, 8-10 थे। उनका चलना, मुंह खोलना, देखना, वही था जो शेर का होता है। तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, देयर फोर वी आर मोस्ट पावरफुल। स्वीकार करेंगे आप, हम बहुत शक्तिशाली हैं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हैं, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हैं। जो बातें जीवन में आती हैं उनसे हम अधिक शक्तिशाली हैं। ये अगर हम याद करेंगे तो हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं, और ये शक्तियां ही उन चीजों को समाप्त कर देती हैं। तो आज हम आपके सामने आए हैं और आप सभी इस सत्य को ले लें। आज हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये जो बाह्य प्रभाव चला, देखिए हमारे 30-40 सालों में ही विज्ञान ने टेक्नोलॉजी बहुत दे दी। हमारा देश भी बहुत आगे जा रहा है, नो डाउट बहुत आगे जा रहा है। परंतु जितना देश आगे जा रहा है, हमें विचार करना है कि मानवता भी आगे जाए, मानवता लोप न होती जाए, व्यसन बढ़ते न जाएं, समस्याएं उग्र रूप न लेती जाएं। तो ये जो हमें साधन मिल रहे हैं विज्ञान के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, ये मनुष्य के काम आ जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे युवक आते हैं व्यसनों के वश, डिप्रेशन के वश। उनके पास बहुत साधन हैं, वो आईटी में हैं, 2 लाख रुपए कमा रहा है हर मास, लेकिन जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, बहुत केस आने लगे हैं। तो आज हमें कुछ चीजें सीखनी हैं, हम आपके सामने रखेंगे जो अनुभव हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग भी, अंतर्मन की शक्ति के प्रयोग, वो आप शुरू करेंगे कल सवेरे से ही, और अपने जीवन की धारा को मोड़ेंगे। जीवन सुखी हो जाए, जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए, आपके परिवार में प्यार की गंगा बहने लगे, आपके विचार पॉजिटिव ही नहीं महान हो जाए, मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग हो जाए। ये सीखना है और यही जीवन को महान बनाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, मैं जब बुजुर्गों को देखता हूँ तो सोचता हूँ इन्हें कुछ ऐसा बता दिया जाए कि जीवन की अंतिम यात्रा इनकी आनंदकारी हो जाए, सुखी हो जाएं। क्योंकि लंबे जीवन का, किसी को 80 साल का, आजकल तो 90 साल तक लोग जी रहे हैं, लेकिन कष्ट बहुत होता है। अगर मनुष्य के विचार सुंदर होंगे तो बीमारियां भी उसको दुखी नहीं करेंगी। मनुष्य के विचार बहुत पावरफुल होंगे
तो छोटी मोटी बातों को वो हंसते हुए पार कर लेंगे। यही हमें सीखना है। अब हम ले लेते हैं आपके क्वेश्चंस। हाँ रुपेश भाई। भ्राता जी, आपने विचारों की बात कही है, तो विचार से ही शुरू करते हैं। यहाँ आकर के वैसे तो पूरी कोशिश रहती है कि हम में से हर एक अपने आप को पॉजिटिव रखे, पावरफुल रखे, लेकिन जो चारों तरफ की परिस्थितियों की, बच्चों की तरफ से भी, अपनों की तरफ से जो नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। उसको कैसे ओवरकम करें, क्योंकि लोग, परिस्थितियां ज्यादा प्रभावित कर रही हैं विचार। है ये बात, मनुष्य के पास बहुत कुछ हो, लेकिन एक कोई परिस्थिति आ खड़ी हुई हो तो मनुष्य उस चीज को छोड़कर परिस्थिति के अधीन होता हुआ, उसके इन्फ्लुएंस में आता हुआ दिखाई देता है। हम सभी अपने विचारों को श्रेष्ठ करना सीखेंगे। यहाँ ये जो समस्याएं बढ़ रही हैं, मैं एक बहुत सुंदर सीक्रेट आपके सामने रख देता हूं। कलयुग का भी प्रभाव बढ़ रहा है, मनुष्य के अपने संस्कारों का भी प्रभाव बढ़ रहा है। जैसे किसी को क्रोध आता है, कष्ट हो रहा है, दूसरों को ही नहीं उसको भी। कलयुग में चारों ओर बहुत गंदगी है, निगेटिव एनर्जी है। लोग तो पॉल्यूशन की बात करते हैं, वो तो ठीक है ही, लेकिन मानसिक पॉल्यूशन, विषय विकारों का पॉल्यूशन हर मनुष्य को त्रस्त करता जा रहा है। इनसे हमें बचना है। और राजयोग जब आप सीखेंगे तो आपको एक शब्द की जानकारी होगी। जिन्होंने सीखा है वो उस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। स्वमान, मैं कौन हूं, ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल चीज है हमारे पास। मैं आत्मा हूं, यहां से आपने शुरू की है ये यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी। आपको आत्मा और परमात्मा का लेसन हो चुका होगा, हो गया है ना, मुझे पता नहीं, हो गया है। आपने शुरू किया मैं आत्मा हूं। अब इसको आगे बढ़ाना है, मैं कौन सी आत्मा हूं। जैसे हमारा परमपिता भाग्य विधाता है, तो मैं भी बहुत भाग्यवान हूं। वो सर्वशक्तिवान है, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं। वो सुखों का दाता है, मैं भी सुख देने वाला हूं, देने वाली हूं। तो जितना इस तरह का सुंदर चिंतन हमारे मन में होगा, तो हमारे चारों ओर बहुत पावरफुल ऑरा बन जाएगा, आभा मंडल घेरा बन जाएगा शक्तियों का, वाइब्रेशंस का। इसमें भी सबसे पावरफुल घेरा बनता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। उससे हमारे अंग अंग से लाल वाइब्रेशंस फैलते हैं, उसको कलर दिया गया है लाल, और चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल बन जाता है। उस आभा मंडल के बीच कोई भी कलयुगी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। मैं इस आभा मंडल के बारे में आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और आपको इसके महत्व का पता चल जाएगा। रामायण में जब रावण के सभी पुत्र मर गए, केवल मेघनाथ बचा, तो रावण ने उसको भेजा पहाड़ी पर जाकर दिग्विजय यज्ञ करो। वो भी तो बड़े भारी विद्वान थे ना, और यज्ञ और हवन करने जानते थे। अगर वो हवन सफल हो जाता है तो हमें कोई नहीं हरा सकेगा। मेघनाथ कुछ सैनिक लेकर पहुंच गया, हवन शुरू किया। इधर राम की सेना को पता चल गया कि दिग्विजय यज्ञ हो रहा है। राम ने लक्ष्मण को भेज दिया, हनुमान, सुग्रीव, कई सैनिक लेकर के जाओ उसका यज्ञ नष्ट करो, क्योंकि अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यज्ञ कर रहा था, ये सब पहुंच गए और वानर सेना ने उसमें पानी डाल दिया, उसकी यज्ञ वेदी में, उसको नष्ट कर दिया। अब मेघनाथ को क्रोध आना स्वाभाविक था। उसने ललकारा लक्ष्मण को युद्ध के लिए, दोनों तैयार हो गए। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर 3 दिव्य अस्त्र छोड़ दिए। पहला ब्रह्मा के द्वारा दिया गया ब्रह्मास्त्र,
जिसको आजकल एटम बम कहते हैं, उसने छोड़ा और क्या हुआ कि लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल आभा मंडल घूम रहा है, बहुत पावरफुल। ब्रह्मास्त्र ने उसे नमन किया और लोप हो गया। मेघनाथ देखता रह गया। दूसरा अस्त्र था उसके पास, नारायण का दिया हुआ नारायण अस्त्र, बहुत पावरफुल, जिसकी तरफ भेज दिया जाएगा उसको नष्ट करके लोप होगा। वो मेघनाथ ने छोड़ दिया। फिर देखा ओरा बहुत पावरफुल है, वो उस ओरा से टकरा के नीचे गिरकर असफल हो गया। मेघनाथ देखता ही रह गया, ये क्या है। अब उसने महादेव का दिया हुआ पशुपात अस्त्र छोड़ दिया, वो बहुत पावरफुल। और फिर उसने देखा कि उस आभा मंडल से टकरा कर वो वापिस आकाश में जाकर लोप हो गया। तब मेघनाथ ने समझ लिया कि ये देवी शक्तियां आई हैं, इनको हम हरा नहीं सकेंगे। रावण के पास पहुंचा, राय दी, हम इनको जीत नहीं पाएंगे, आज ये हुआ है, हमारा यज्ञ भंग हो गया। ये वही पावरफुल ओरा हम भी अपने चारों ओर बनाया करें, रोज एक बार उठते ही बना लेंगे तो मोस्ट पावरफुल और आपके चारों ओर बन जाएगा। छोटी मोटी बातें उससे टकरा कर वापिस जाने लगेंगी और आप अनेक चीजों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर। हम अब से ओरा बनाना शुरू करेंगे और कल सुबह से इसकी शुरुआत होगी। कल सुबह 4 से 4:45 जो सुबह का योग होता है, अमृत वेला जिसे हम कहते हैं, तो कल आदरणीय भ्राता जी ही आप लोगों को ये सुंदर योगाभ्यास कराने वाले हैं। और कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे सुंदर विचारों की रचना करें, आप 2-3 दिनों से सुन भी रहे हैं। भ्राता जी से भी हम वो सुनेंगे, जानेंगे। भ्राता जी एक बात, अब यहाँ आकर के तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, मन बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है, शक्तिशाली फील कर रहे हैं। आगे वहाँ जाकर के इसे कैसे कंटिन्यू करें? आपको आनंद सरोवर अच्छा लग रहा है, वाइब्रेशंस अच्छे हैं। अब से 5 साल पहले यहाँ खंडर था, चीते आते थे, हम लोग कभी कभी घूमने आते थे, जल्दी चले जाते थे। ये टाइम हुआ भालू और चीतों का साम्राज्य हो जाता था यहाँ। ये वातावरण सुंदर कैसे बना, हमें जान लेना चाहिए। वी आर द क्रिएटर, वी कैन चार्ज एटमॉस्फेयर, हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। आप अपने घर के वाइब्रेशंस को, अपने ऑफिस के वाइब्रेशंस को चार्ज कर दें, डिवाइन कर दें, तो जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ होते हैं वो आपके घरों में भी हो जाएंगे। आप इस मेडिटेशन के महत्व को समझना। ये राजयोग है जिसमें हम भगवान से जुड़ते हैं। 2 दिन आपने बहुत कुछ सीख लिया, 3 दिन कल और हम कराएंगे। ऑलमाइटी से हम जुड़ते हैं, उसकी एनर्जी हमें आती है, हमसे चारों ओर फैलती है, और जिसकी जितनी एनर्जी है वो उतना ही दूर दूर तक वातावरण को बदल देती है। तो आप कुछ अच्छे अभ्यास अपने साथ रखना। जैसे हम ध्यान देते हैं, भाई आप जॉब पर जा रहे हैं, नाश्ता अच्छी तरह कर लो, पता नहीं भोजन कब खाएंगे। चाय की इच्छा है, चाय का इंतजाम। कई लोग पानी भी अपना साथ ले जाते हैं, हम तैयारी करते हैं ना। ऐसे ही इस समय के माहौल में हमारी मनोस्थिति बिगड़े नहीं, हम टेंस न हो जाएं, कोई चीज हमें चिंतित न कर दे, कोई बात हमें परेशानियों में न डाल दें, तो कुछ कम से कम 3 अभ्यास आप अपने जीवन के लिए यहाँ से लेकर जाना। उनको दिन में भी करते रहना, उठकर भी करना। तो आपकी जो स्थिति यहाँ बनी है, जो सुख आपको यहाँ मिल रहा है, इस सुख को अपने कंट्रोल में कर लो, वो सुख आपको वहां भी मिलेगा। मनुष्य सुख और खुशी बाह्य चीजों में ढूंढ रहा है आजकल, है या नहीं? भाई ये मिल जाए तो हम बहुत सुखी हो जाएं, घर में ये चीज आ जाए हम बहुत सुखी हो जाएं। इवन एक बड़ा ऑफिसर इसलिए दुखी है कि उससे बड़ी सीट उसको चाहिए, वो मिल नहीं रही है। आज ही आए लोग मेरे पास, आए बड़े बड़े लोग
कि मिल नहीं रही, मैं बहुत टेंशन में रहता हूं, क्या करूं वो मुझे मिल जाए। तो प्रोग्रेस करना तो अच्छी बात है, प्रमोशन अच्छी बात है, लेकिन उनके हम अधीन हो जाएं, अपने जीवन के सुख को भी नष्ट कर डालें। इसलिए संतुष्ट होना, संतुष्ट होकर प्रोग्रेस करना, ये नहीं हम संतुष्ट हो गए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ें, लेकिन संतुष्टता को, कंटेंटमेंट को साथ रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें 3 पॉइंट प्लान यहाँ से सदा के लिए बना लेना और उसको फॉलो करेंगे तो न केवल अपने को आप मदद कर सकेंगे लेकिन अनेकों को मदद कर सकेंगे। मैं अपनी क्लासेज में एक बात कहता था 10-12 साल से, अब लोग उसे याद करते हैं और मुझे भी याद दिलाते हैं कि तुमने ये कहा था। मैं कहता था मनुष्य अपने काम आता है, परिवार के काम आता है, अपनों के काम आता है, लेकिन हमें तैयारी ऐसी करनी है हम संसार के काम आ जाएं। ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और ये मैं क्यों कहता था, मुझे एक चीज का पता था जब होने लगी है कि संसार में नींद न आने की समस्या बहुत बढ़ने वाली है। आप जो कुछ यहाँ सुन रहे हो उससे आपने समझा होगा ये जो ज्ञान यहाँ हमें दिया जा रहा है, आपको ही नहीं हमें भी दिया जा रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ईश्वरीय वाणी है ये। तो हमने उससे समझ लिया था कि ऐसा समय संसार में आएगा कि लोग रात को सो नहीं पाएंगे, तो हमें ऐसी अपने को पावरफुल स्थिति में लाना है, ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस बनाने हैं, अपना स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊंचा उठाना है कि रात को हम 15 मिनट भी योग अभ्यास करके संकल्प कर दें अपने शहर में, इस शहर में जो लोग सो नहीं पा रहे हैं, भगवान की गोद में विश्राम करो। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशन उन्हें सुला देंगे। हमें ऐसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार होना है, तो अपने पास कुछ सुंदर विचार, कुछ सुंदर प्लानिंग, 3 पॉइंट प्लान लेकर जाना, तो जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। बहुत बड़ा कार्य आपने दिया है जो हम सबको करना ही है, सबको सुलाना। अब जब आपने नींद की बात कही है तो संभव है, मैं कहूँगा तो नहीं कि हाथ उठाएं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें ब्रता जी रात को नींद नहीं आती होगी और उसके लिए कई बार वो अल्कोहल ले लेते हैं, कई बार हम पिल्स लेकर के भी सोते हैं। तो नींद कैसे बहुत सहज आ जाए, गहरी नींद। यहाँ तो नींद अच्छी आ रही ना आनंद सरोवर में सभी को, राइट? ऐसे कई लोग आते हैं, भाई हमें तो 11 साल से नींद ही नहीं आई, यहीं आकर सोए हैं, आते हैं ऐसे लोग। देखिए इसमें गड़बड़ हो रही है एक विशेष चीज की। लोगों में एक मेंटलिटी बन गई है, एक हैबिट बन गई है, सोते हुए भी फोन पर कुछ देखना और उठते ही फिर शुरू कर देना। सबको ज्ञात रहे, अगले आंसर में मैं ये बात डिटेल से लूंगा, सवेरे और सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन जगा रहता है। जो कुछ आप देखेंगे, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाके गहरा इफेक्ट करेगा। अब उठते ही व्यक्ति ने व्हाट्सएप खोल लिया, मैं देखता हूं युवक बहुत सारे यही काम कर रहे हैं, उससे उनका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड कमजोर होता जा रहा है, निगेटिव होता जा रहा है, और रात को जो ऐसा देखकर सोते हैं उनको नींद नहीं आती, या अगर नींद आएगी भी स्वप्नों से भरी हुई, उन्हें लगेगा सोए तो हैं ही नहीं। इसलिए एक सुंदर सी रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करता हूं, अगर किसी को ऐसी आदत पड़ गई हो, आधा घंटा सोने से पहले और उठने के आधा घंटा बाद फोन से जरा मुक्त रहेंगे, बोलो स्वीकार है? तो सुंदर विचार करेंगे ना सवेरे उठते ही और सोने से पहले, वो आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा, आपके फ्यूचर का निर्माण करेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी करा सकेंगे। अब माता ही फोन देख रही है,
हंसी की कहानी सुना देता हूं। परसों एक माता अपने बच्चे को ले, छोटी बच्ची थी, कहा ये फोन छोड़ती नहीं, 5 साल की थी। मैंने उसको कहा मुझे एक गड़बड़ लग रही है आप में। जब ये गर्भ में थी, आप रेस्ट में थी, आप सारा दिन मोबाइल का यूज करती होंगी। कहाँ, काम नहीं था कुछ, सारा दिन मोबाइल पे रहना, वो संस्कार बच्चे में आ गए हैं। इसलिए हर चीज संयमित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड। मैंने कहा ये विज्ञान का वरदान भी है बहुत बड़ा, लेकिन इसको हम अभिश्राप न बना दें, इसको हम एडिक्शन न बना दें, नहीं तो ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अनेक युवक मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं, नींद भी नहीं आती अच्छी। और एक स्पिरिचुअल तरीका जिसको हमने यूज कराया है बहुत लोगों से, कम 500 लोगों से तो कराया ही होगा। नींद नहीं आती तो शाम को सोने से पहले, मान लो आपको 10:30 सोना है, 10 बजे बैठकर एक चीज लिखना शुरू कर दो, 108 बार लिखो, समझ लें आप उसको, मैं भगवान की संतान हूं, देयरफॉर आई एम ग्रेट, मैं एक महान आत्मा हूं। बस लिखना शुरू किया, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा। ये ईगो नहीं है, ये स्वमान है। ब्रेन को शांति की एनर्जी जाने लगी, वाइब्रेशन जाने लगे। और कई मुझे बता चुके हैं 7 दिन के बाद हम 108 लिख ही नहीं पाए, पेन गिर गया, डायरी गिर गई, हम वहीं सो गए। ये इतना अच्छा इफेक्टिव प्रयोग है, आप सब करेंगे। नेट के बारे में जो मैंने कहा, आधा घंटा ध्यान देंगे, माताएं ज्यादा ध्यान देंगी, नहीं तो बच्चे फिर आपकी बात नहीं मानते। एक घर में ऐसा हुआ, छोटी बच्ची पढ़ती थी, अभी 2री-3री क्लास में ही, उससे फोन ले लिया माताओं ने। माता ने उसकी कहा ये पढ़ती नहीं और सारा दिन इस पे लगी रहती है। उसने, छोटी बच्ची ने घर में तूफान कर दिया, लैपटॉप गली में फेंका, अलार्म घड़ी कहाँ फेंकी, जो चीज दिखे तोड़ फोड़, बर्तन फेंकने लगी। कहा आखिर उसको फिर से फोन देना ही पड़ा। तो ये ऐसी बातें हो रही हैं, इन पर ध्यान देंगे। बहुत ही सुंदर सी बात है, और इसकी प्रैक्टिस आज ही, जिन्हें नींद की थोड़ी सी ऐसी समस्या है, आज से ही इसकी शुरुआत करें, और जिन्हें नहीं आती उन्हें भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर दें, ताकि एक गहरी सुंदर नींद का जब हम अनुभव करेंगे तो इससे पूर्व जो बात हुई थी, हम एक ऐसे अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे थॉट्स सबको दे सकें कि जिन्हें नींद नहीं आ रही है उन्हें भी नींद आए। तो ये हम तब कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी होगी ना। इसीलिए जो भी टिप्स हैं, जो स्पिरिचुअल टिप्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 1 मास के लिए ज़रूर इन्हें करके, अप्लाई करके देखना है। ये ज़रूर संकल्प रखिएगा, क्योंकि जब करेंगे तो सुंदर अनुभूति होगी और पश्चात हम औरों के साथ शेयर कर पाएंगे। कहते जी, अपनी इंटरनेट की बात कही, फ़ोन की बात कही, तो वही एक प्रश्न है कि बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन से कैसे बचाएं। सारे दिन मोबाइल पर बच्चे लगे रहते हैं, आपको ये एडिक्ट हो गया है, जैसे उस बच्ची ने अब छोड़ा नहीं, उसको देना ही पड़ा। अब ऐसी एडिक्शन में क्या किया जाए? किस किस के घरों में ये समस्या है, प्लीज हाँ बताओ। हाँ, मैं समाधान दे आप रहा हूँ, परिवार में बैठे, आप हर मैं आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके घर में नहीं जाएगा कोई देखने, पर ये समस्या है। बड़ों का भी हाल खराब है आजकल कई जगह। बड़ों को है इसीलिए छोटे उस चीज को सीख रहे हैं, ये भी एक बात है। अभी आप एक तो इसके नुकसान जो होते हैं उसको समझ के थोड़ा सा बचेंगे, संयमित करेंगे, क्योंकि इससे ब्रेन की शक्तियां बहुत निगेटिव हो रही हैं और जो रेडिएशन आता है उससे ब्रेन कमजोर हो रहे हैं। मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रयोग बता रहा हूं, आप सीख लें। सिंपल है बिल्कुल। आपको किसी भी व्यक्ति को बदलना भी हो, जैसे आज मैंने कहा, आज ही एक बड़ा ऑफिसर आया, उसने कहा मेरे ऊपर एक ऑफिसर बहुत, एक और है, वो बड़ा अहंकारी है, बड़ा क्रोधी है, वो किसी को मदद ही नहीं करना चाहता और मुझे भी कहता है तुम इनको मदद क्यों करते हो। ये कलयुग की मेंटालिटी हो गई मनुष्यों की।
मैंने उसको भी सिखाया और अब आप याद रखेंगे, आप भी सीख लेंगे। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। ये प्रयोग केवल थ्योरिटिकल नहीं है, ये हम करा रहे हैं और बहुत अच्छे इनसे अनुभव हो रहे हैं। सवेरे उठते ही 6 बजे तक अवश्य उठ जाना चाहिए, उसके बाद तो सभी उठ जाते हैं। बैड एनर्जी संसार में फैलने लगती है, लेकिन जितना आप जल्दी उठेंगे, वातावरण शांत है, आपका मन शांत है। जब मन शांत होता है तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है। सवेरे उठकर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, पति पत्नियों के झगड़े हैं, बहुत चल रहे आजकल। 20-20 साल शादी को एंजॉय करने के बाद झगड़ने लगते हैं। वंडरफुल किस्से आते हैं, 30 साल की शादी हो गई, पति डिवोर्स मांग रहा है, बच्चे बड़े हो गए, कह रहे हैं पापा हमारी बदनामी कराओगे क्या, कितनी बुरी हाल है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो अभी अभी हमने प्रयोग कराया। एक स्त्री पुरुष, एक बहन जी आई मेरे पास, कहा मेरा पति बहुत मिसबिहेव करता है, गाली देता है मुझे, हाथ भी उठा लेता है। अब रहना तो मुझे उसके ही साथ है, मैं जा नहीं सकती क्योंकि हमारा दोनों का जीवन है, बच्चे हैं। उसको बदलने के लिए हम क्या करें? मैंने उसे ये प्रयोग सिखाया था, अब आप सुन लें। बहुतों के केस ठीक हो गए पति पत्नी के झगड़ों के। सवेरे जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है 6 बजे तक, आप योग सीख लेंगे और उस व्यक्ति को जिसको आप बदलना चाहते हैं 5 मिनट वाइब्रेशंस देंगे। ये मेडिटेशन में आपको आ जाएगा। ऐसा अभ्यास करेंगे, भगवान की एनर्जी मुझे आ रही है और मेरे मस्तक से, आत्मा से उसको जा रही है। 5 मिनट, सिंपल प्रैक्टिस है। ऊपर से शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है, आत्मा से उस आत्मा को जा रही है। इससे क्या होगा? उसका सबकॉन्शियस माइंड और पावरफुल हो जाएगा उसका। अब आप उसे आत्मा देखना और संकल्प करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है। जैसे उससे बात कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो भगवान की संतान हो, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, आओ हम दोनों आकर प्यार से रहें। और कुछ अच्छी बातें भी कह सकते हो। हम झगड़ेंगे, हमारे बच्चों पर बुरा इफेक्ट आएगा, हमारी निगेटिविटी बढ़ेगी जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए आओ अपने घर में प्यार की गंगा बहाएं। लास्ट जो थॉट आपको देना वो एक सुंदर कमांड, इसको कमांड कहते हैं। अफर्मेशन छोटा शब्द है, कमांड दे दिया आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड को। जब वो व्यक्ति सोया हुआ है तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। आप 7 दिन सेम टाइम देने लगो, क्योंकि सेम टाइम उसका ब्रेन, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करेगा। आज आपने 5 बजे दिया, 5 बजे वो कल इंतजार करेगा, समथिंग इज कमिंग। और आपने 6 बजा दिए तो वो फिर अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा। इसलिए सेम टाइम करेंगे, उस व्यक्ति के विचार बदल जाएंगे। तो मैंने इस बहन से कराया अभी अभी कि आप सवेरे उठते ही ये काम करके सोचना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। हंसने लगी, कैसे सोचूं बहुत अच्छा है, अच्छा होता तो आपके पास क्यों आती, उसने तो मेरे को तंग कर दिया है। नहीं, मैंने कहा अब चेंज करो अपने विचारों को, क्योंकि जो आप उसके लिए सोच रही हैं वो वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं, उसकी बुराई, उसका क्रोध बढ़ रहा है। अब जरा कल से सोचना शुरू करना, भगवान की संतान है, ये भी बहुत अच्छी आत्मा है। एक ही तो बुराई है, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, बाकी अच्छाइयां भी तो होंगी। मैंने उससे पूछा अच्छाई हैं क्या? कहा है तो सही हैं अच्छाई। ऐसा कोई मनुष्य है जिसमें 10 सुंदर अच्छाई ना हो? 10 से भी ज्यादा। अवगुण कोई एक होता है जो प्रकट रहता है, और उस अवगुण की चादर में सारे गुण ढके जाते हैं। तो मैंने उसे कहा उसको रोज सवेरे उठते संकल्प करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है। उन्हें शुरू कर दिया है। और हमने बहुत केस देखे कि लोग
गुड फ्रेंड बन जाते हैं, टकराव समाप्त हो जाता है। जिससे आपको मोबाइल छुड़ाना है उसको सवेरे, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड और पावरफुल होता है, सवेरे उठ के संकल्प देना, लेकिन उसे आत्मा देखना कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो समझदार हो, ये मोबाइल सदा नहीं देखना चाहिए, इससे नुकसान होगा, तुम पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे नंबर कम रह जाएंगे, अब थोड़ा छोड़ दो, कंट्रोल करो, कभी कभी देखा करो। तो जब वो जगेगा, जो थॉट्स आपने भेजे हैं उसको, वही उसके अंदर जागृत होंगे और 7 दिन में बहुत गुड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 21 दिन करेंगे तो परफेक्टली काम करेगा। ये प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव, सैकड़ों अनुभव हैं जो भ्राता जी अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थियरी कि हाँ, इस प्रकार करने से जो रिजल्ट होता है, लोगों के बड़े प्यारे और ऐसे अनुभव जो सचमुच चमत्कारिक से लगते हैं कि ऐसा होगा क्या, संबंधों के सुधरने की बात। और हर फील्ड में, जैसे शुरुआत में भी एक बात मैंने कही थी, चाहे वो मन के तन के रोग हैं या कहीं आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करें। कई बार होता ये है कि हम थोड़े से डाउट अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं कि सोचने से ऐसा होगा क्या, इतनी बड़ी समस्या जाएगी क्या। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में एक बात आती है, परमात्मा ने भी संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प किया और सृष्टि रची। तो परमात्मा जो हमारे पिता हैं, जब ये करते हैं कि संकल्प से सृष्टि रचना, तो हम भी तो उनकी संतान अपनी संकल्प से अपनी सृष्टि, अपना जीवन, अपने आसपास का वातावरण तैयार कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने संकल्पों को इस स्तर तक ले चलें कि सभी चीज़ें सुंदर हों, बिना इस विचार के कि ऐसा सोचने से कुछ होगा क्या। एक्सपेरिमेंट करें और आप स्वयं ही चमत्कार देखेंगे। भ्राता जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आया था। जैसे आपने कहा संबंधों में सुधार की बात। मेरा बेटा 44 इयर्स का है और बिजनेस बहुत अच्छी तरह चला रहा है, लेकिन उसे अल्कोहल लेने का, स्मोकिंग की आदत है और 20 साल से लगातार कर रहा है। रात 8 बजे शुरू करता है और लगातार उसका अल्कोहल लेना बढ़ता ही जाता है। इससे उसके स्वास्थ्य और परिवार पर असर आ रहा है। क्या 20 साल से ये ले रहा है, ठीक किया जा सकता है? सब कुछ ठीक किया जा सकता है। मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अनुभव अगर सुनाऊं, कम से कम 1 लाख लोग होंगे जिन्होंने अपने व्यसनों को पहले दिन छोड़ दिया, ज्ञान मिलते ही छोड़ दिया। हमारे अपने लौकिक रिलेशन में ही एक व्यक्ति, कहानी बहुत पुरानी है, उसको ये ज्ञान मिला और इतना पसंद आ गया कि उसने पहले दिन 16 प्रतिज्ञाएं कर दी और उसमें एक थी कि आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसकी पत्नी को पता था ये पीते हैं और आज छोड़ देंगे तो इनका क्या बुरा हाल होगा शाम को 6 बजे, और वही होने लगा। पत्नी ने उसको कहा कि धीरे धीरे छोड़ दो, 2 बार पीते थे, थोड़ा कम कम करो, फिर 1 बार करो, 1 मास ले लो ना। उन्हें कहा नहीं, भगवान को वचन दे दिया है, पूरा करूंगा, मुझे कष्ट हो रहा है। 4-5 दिन कष्ट हुआ, फिर ब्रेन नॉर्मल होने लगा, उस एडिक्शन से वो बच गया। तो ये प्रयोग जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड का सिखाया, ये आप उन पर भी कर लेंगे। और मैं आपको एक सुंदर रहस्य और बता देता हूं जो आप उनको सवेरे सवेरे याद दिलाएंगे। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम ही नहीं, हिंदू धर्म की अनेक आत्माएं, सतयुग में देवी देवता थे। आपको पता, आप भी थे, अभी तक शायद वो लेसन नहीं हुआ। आप सभी भी देवी देवता थे सतयुग त्रेता युग में, कल्पना नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान है ये। इसीलिए मंदिरों में देवताओं की पूजा हुई। पूजा का अर्थ है हम अपने बड़ों को सम्मान दे रहे हैं। कई लोग पूजा पाठ का विरोध करते हैं, वो पूजा पाठ तो बाद में शुरू हुई, वो थी उनकी प्रतिमाएं बनाकर उनको सम्मान अर्पित कर देना, माला डाल देना, फिर भिन्न भिन्न तरह की भक्ति पूजा पाठ शुरू हुई। हम देवों की संतान हैं, हमारे अंदर देवत्व है, डिविनिटी है। आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हो, कभी भी आप गलती कर दो, कॉन्शियसनेस बाइट करेगी या नहीं, हर एक की करती है। हमने ऐसे लोग भी देखे
जो बहुत क्रिमिनल थे। सुना दूं एक कहानी। चंबल में, मध्य प्रदेश में, बहुत साल पहले, शायद 65, 66, 67 कुछ था, मुझे भूल रहा है, 500 डाकुओं ने समर्पित किया था जयप्रकाश नारायण के समक्ष। उनमें से 5 बड़े जो डाकू थे ना, लीडर, वो हमारे पास आ गए, ज्ञान योग करने लगे, वो लाइफ छोड़ दिया। मैं उन्हें पूछता था, क्या आपके जीवन के भी कुछ सिद्धांत थे? कहा बिल्कुल सिद्धांत थे। देवी के मंदिर में जाकर हम रोज कहते थे, हम किसी नारी को हाथ नहीं लगाएंगे। कहा हमने पूरा जीवन इस नियम को अपनाया, और जब हम कहीं डाका डालकर 2-4 को मार कर घर वापिस आते थे, जहां पे उनके छुपने की जगह थी, कहा हम में से किसी को भी नींद नहीं आती थी। हम सोचते थे ये तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए, हमारे अंदर देवत्व है। जब भी हमसे कोई गलत काम होगा, हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति ने पैसा कमा लिया है आज बहुत, आज ही उसने 50,000 कमा लिए हैं। कैसे कैसे कमाए आप सब समझते हैं। उन पैसों के साथ वो जो नोटों की गड्डी मिली है ना, उसके साथ देने वालों की बैड एनर्जी भी आई है आपकी पॉकेट में, ये भूलना नहीं है। पैसा तो आ गया, लेकिन जिसने दिया होगा कि भाई किसी ऑफिसर ने काम नहीं किया, 10,000 दे के काम करा लिया। मनुष्य दे देता है, कौन रोज के चक्रों में पड़े, दो और काम कराओ। लेकिन याद रखना है, उस धन के साथ बैड एनर्जी भी आ गई जो आपके परिवार को इफेक्ट करेगी। सीक्रेट है ये। ताली तो धीरे बज रही है। इसलिए अपने देवत्व को पहचाने, तो ये जो बुरे संस्कार है अल्कोहल लेने के, व्यसनों के, ये सब समाप्त हो जाएंगे। मैंने आपको कहा हमारे पास कम से कम 10,000 युवकों के भी एक्सपीरियंस हैं। रुपेश भाई तो यूथ विंग में ही है, कोऑर्डिनेटर है। मेरे से युवकों का नाता बहुत रहता है, वो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। जैसे ही उन्हें ये आभास हुआ कि हम देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं, व्यसनों से वैराग्य हो गया। जैसे मैंने कहा, बहुतों ने पहले ही दिन छोड़ दिया, बहुतों ने 7 दिन के बाद छोड़ दिया, बहुतों ने 1-2 मास के बाद छोड़ दिया। तो हमारे अंदर देवत्व है, उसको हम जगाएंगे तो ये सब चीजें फीकी लगने लगेंगी, आप ही छूट जाएंगे। क्योंकि शराब आदि का इफेक्ट आजकल बॉडी पर बहुत हो रहा है। किडनियां फेल हो रही हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य इनके अधीन हो जाता है। आप सब में भी किसी किसी को अनुभव रहा होगा। मनुष्य चाहता नहीं, कर लेता है, अधीनता हो गई है। छोटा सा अनुभव, मथुरा में हमारा एक बड़ा प्रोग्राम था। एक वहाँ के बहुत बड़े वकील फेमस, हम उसके पास गए सवेरे, उसको निमंत्रण देने 7 बजे थे। हम पहुंच गए, वो सोकर उठा ही था और सिगरेट पी रहा था। अब हम लोग तो यहाँ आप देखते हैं सिगरेट बीड़ी का धुआं यहाँ नहीं है। तो मेरे मुख से अचानक एक बात निकल गई, लंबा था 6.25 फुट का। मैंने कहा, वकील साहब आप इतने पावरफुल व्यक्ति, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है, आप इतने पावरफुल और 4 इंच की सिगरेट के अधीन हो गए हो। ये बात उसके दिल में तीर की तरह गई और फेंक दी सिगरेट के, आज से नहीं। हमारे अंदर देवत्व है, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर है। बस मनुष्य दूसरों को तो कंट्रोल करना चाहता है। अगर वो अपने को कंट्रोल करना सीख जाए तो दूसरे स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगे। ये सिद्धांत याद रखना। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका डिपार्टमेंट, आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, आपका सारा डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाएगा यदि आपने स्वयं को कंट्रोल करना सीख लिया। बहुत सुंदर और गहरी बातें हैं। आप अपने बुद्धि में तो नोट कर ही रहे होंगे, डायरी में भी ज़रूर नोट कीजिएगा इन बातों को, क्योंकि बहुत ही प्रेरक हैं और अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं। भ्राता जी ने कहा, जैसे इस विद्यालय में आने वाली हर एक जो भाई बहनें हैं,
तत्काल ही तत्क्षण ही अंदर की जो एक जागृति है, एक देवत्व की जागृति, उससे तुरंत ही इन सभी व्यसनों से मुक्त हो जाते हैं। लाखों युवा भाई बहनें हैं जिन्होंने इन व्यसनों को छोड़ा है और एक आज के इस कलिकाल में भी एक सुंदर सात्विक पवित्र जीवन जी रहे हैं, जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। आपकी ओर से एक प्रश्न रख रहा हूँ लता जी, कई बार जैसे फील्ड में हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए हैं, पार्टीज होती हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, तो एक कॉमन सी बात रहती है कि वहाँ अल्कोहल होता है, सर्व करते हैं, और कई बार एक मान्यता भी है कि जब आप ये लेते हैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सबके साथ आपको लेना ही है। कई बार सीनियर्स भी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम आर्मी में हो, तुम जवान हो, तुमको लेना है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो कैसे इस चीज़ को हैंडल किया? देखिए, ये बात तो है, लेकिन मनुष्य जो कुछ करना चाहे वो करता है। ट्रेन में हम जा रहे थे, एक जैन लेडी थी, उसने खाना देने वालों से पूछा, भाई लहसुन प्याज के बिना खाना है? उन्होंने कहा, हमें तो कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, यहाँ तो सब लहसुन प्याज का है। उसने कहा, हम तो नहीं खा सकते। और भी लोग बैठे थे जो खा रहे थे। तो देखिए, जीवन का सिद्धांत बहुत बड़ी चीज होती है, सिद्धांतों में बल है। कहावत है, नियम बड़े बलवान होते हैं। तो अपने जीवन के नियम बना लो। हमारे यहाँ आने वाले बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स पार्टियों में जाते हैं, बोतलें रखी हैं सामने, नहीं लेते। ये तो अपने ऊपर है, हर व्यक्ति के अपने सिद्धांत होते हैं। मैं एक अच्छी बात भी है और थोड़ी खराब भी है। एक जगह की एक इंडियन टीचर मेरे पास आई, कहा हमारे देश में एक समस्या है, शायद इंग्लैंड की थी, कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनमें मुस्लिम्स बहुत होते हैं। कहा वो सभी नमाज के समय क्लास छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। हमने उनको बहुत समझाया, मैनेजमेंट ने भी समझाया, भाई तुम अपने घर में जाके पढ़ लिया करो नमाज, प्रेयर ही तो है। कहा नहीं, वो कहते ये हमारा नियम है, हम इसको नहीं तोड़ेंगे। देखो, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है। अब 10 लोग निकल जाएंगे क्लास से तो कैसा लगेगा। लेकिन नियम नियम, मैं इस बात को अप्रिशिएट भी किया, और खराब तो है ही थोड़ी, लेकिन हम भी अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों में बांधें, वो जीवन बहुत पावरफुल होगा। उस जीवन में हम सभी बहुत सुखी होंगे। जीवन के डिसिप्लिन होने ही चाहिए। ये चीज करेंगे, ये नहीं करेंगे, अगर ऐसे नियम हम बना लेते हैं तो बहुत फायदा होता है। लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। उस टाइम तो लगेगा आपको वो नाराज हो रहे हैं, पर एक्चुअली वो अप्रिशिएट करेंगे। जी, ज़रूर ऐसे नियम बना करके जाएंगे ना अपनी लाइफ के, राइट? हमारे सामने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो 3 दिनों से आपको मिल रहे होंगे। कर्नल विकास हैं, कर्नल सती जी हैं, हमारे शिव भाई हैं, सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फील्ड में रहते हुए भी उन्होंने सुंदर ज्ञान के आधार पे अपनी प्रोग्रेस भी की और अपने आप को सिद्धांतों के साथ भी बांध करके रखा। 1-2 प्रश्न, फिर आपके कुछ प्रश्न हो तो फिर अंततः भ्राता जी आप लोग को बहुत सुंदर मेडिटेशन कराएंगे, इसीलिए अनुरोध रहेगा कि आप सभी बैठे रहें। भ्राता जी, यहाँ शांति की बात बताते हैं, हमें तो लड़ाई लड़नी होती है, तो इस योग का, इस ज्ञान का हमारे प्रोफेशन में क्या फ़ायदा है? और साथ ही पुलिस की जॉब में रोज़ हमारे पास नेगेटिव घटनाएं आती हैं, ऐसे में खुद को कैसे पॉजिटिव और खुश रखें? देखिए, युद्ध पुलिस वालों को दूसरों को मदद करना, प्रोटेक्ट करना, नियमों का पालन करना और कराना, ये कर्तव्य है। इसको हिंसा नहीं कहा जाता। अगर आप युद्ध के मैदान में हो और आप गोलियां चला रहे हो, वो तो सेल्फ प्रोटेक्शन है ना, अपने देश की सुरक्षा है ना, उसको हिंसा नहीं कहा जाता। शांति का अर्थ है मन जितना आपका शांत होगा, बुद्धि की शक्तियां उतनी ही बढ़ेंगी। आप कहीं निशाना लगा रहे, मान लो आपने देख लिया कि उग्रवादी वहां छुपा हुआ है और आप उस पर निशाना लगा रहे हैं, आप क्रोध में नहीं हैं, आप नर्वस नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, डर आपको नहीं है,
तो आपकी जो एकाग्रता होगी वो टारगेट को ठीक से हिट करेगी। इसलिए शांति जहां होती है, मन की शांति, शांति का अर्थ ये नहीं होता हम चुप बैठे रहें, कुछ काम न करें, हम युद्ध के मैदान में न जाएं, हम पुलिस में हैं तो हम अपने अधिकारों का प्रयोग न करें। शांति स्थापित करने के लिए यदि हमें थोड़ी अपनी शांति छोड़नी भी पड़े, इज इट राइट और नॉट? राइट है। व्यक्तिगत से भी देश की शांति बहुत जबरदस्त चीज होती है। इसलिए आप राजयोग से ये सीख लें, हम अपने मन को कैसे शांत करें। मनोबल जब बढ़ जाता है तो किसी भी युद्ध में भी विजय होती है। मैंने ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ी, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है अभी भी, जहां दूसरे राजा की सेना बहुत ज्यादा, इसकी सेना बहुत कम, लेकिन सेनापति ने सबका मनोबल बढ़ा दिया। मैं एक फ्रांस की बात सुना करता था कि युद्ध हुआ, युद्ध इन्होंने नदी पार करके किया, नदी पार की नाव से। नदी बड़ी थी और जब उस पार गए तो कमांडर ने, जो जनरल था सेनापति, उसने ऑर्डर दिया सभी नाव को नष्ट कर दिया जाए। क्यों किया? पीछे जाने का सब मार्ग बंद, या तो विजय प्राप्त करो नहीं तो मृत्यु का वरण कर लो। और सेना में इतना जोश आ गया कि विजयी हो गए। नाव तो फिर उनकी भी सारी इनकी हो गई। इसलिए शांति का अर्थ समझ लें थोड़ा, हमारा मन शांत रहे, हमारे मन में प्रेम रहे, हम विचलित ना हो जल्दी, हम छोटी छोटी बातों में परेशान न हो जाएं, हम क्रोध के वश हो जाएं हैं, यह है हमारी शांति। इससे आपका जो भी कर्म क्षेत्र होगा उसका पालन आप आराम से कर सकेंगे और विजयी रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ भी सभी विजयी योद्धा बैठे हुए हैं भ्राता जी, एक बार अपने लिए जोरदार ताली जरूर बजा लें। आप सब विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसी अनंत दुआएं और शुभकामनाएं ये पूरा परिसर और ये पूरा विद्यालय हमेशा आपको देता रहेगा। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर सामने आकर पूछ सकते हैं। ये 2 प्रश्न मेरे पास हैं भ्राता जी। क्या बाबा को, परमात्मा को चिट्ठी ईमेल से भेजी जा सकती है? रोज रात को आप उसके नाम एक पत्र लिख दो, आप यहाँ लिखेंगे वहां पहुंचेगी। रोज लिख लेना। हम समस्याओं के समाधान में ये भी एक प्रयोग कराते हैं कि भाई दिन में टेंशन हो गई, कोई परेशानी आ गई, बिजनेसमैन बहुत करते हैं, कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ, किसी ने पेमेंट नहीं दिया, मन परेशान है, हम उन्हें सिखाते हैं रात को एक 5-6 लाइन की चिट्ठी लिख दो। लेटर टू माई गॉड फ्रेंड, भगवान मेरा दोस्त भी है और पिता भी है, उसके नाम एक चिट्ठी लिखो और कह दो अभी तुम संभालो इसको। तो बहुतों के अनुभव हो गए, चित्त शांत, सवेरे उठे लगा कोई डिस्टरबेंस नहीं है मन को, नींद अच्छी आ गई और 2-4 दिन में समस्याएं भी लोप हो गई। बहुत सुंदर। तो इसे तो आज से ही करना शुरू करेंगे सभी। राय 4 लाइन 5 लाइन का पत्र ईश्वर पिता को, जो भी दिल का बोझ है, मन की बात है, समस्या है, उसे अर्पित कर दें। वैसे भी जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को अपने बोझ दे देता है। आपने अनुभव किया होगा ना, जब बच्चे छोटे थे आपके, कोई बोझ उठा के चलते थे वो, नहीं पापा आप ये संभालो या मम्मी आप ये संभालो, राइट। वो भी हमारे सुप्रीम फादर हैं, आप जरूर उन्हें अर्पित कर दें। अच्छा, आपके कोई प्रश्न है? जी प्लीज, माइक मिलेगा इनको भैया? बोल दो, सुन लेंगे, हम रिपीट कर देंगे। बोल दे दो माइक। हाँ विकास भाई थोड़ा। Om Shanti Bhaiji. Bhaiji, you are talking about the subconscious mind. So I have 2 questions. The first question is, what is the difference between the subconscious mind and conscious mind and subconscious mind? So please, and another question is the Rupesh Bhai. And first of all, I would like to mention, sir, I'm an ardent lover of your the Sovereign channel, which is hosted by you on daily basis, sir. And I have been following it for 2 years, sir. So you were mentioned one time in there Mansa Vacha Karma, sir. The Mansa Vacha Karma should be in the one line, sir. My question is, how do we analyze the our Mansa Vacha Karma is running and is going on the same track, sir? So thank you, sir. देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने मन की स्थिति को 3 भागों में बांट दिया। इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस।
मन की 90% शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा तब एक्टिव रहता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो, और ये स्थिति 2 बार आती है। सवेरे जब हम उठते हैं और जब नींद आने लगती है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड बिकम साइलेंट और सबकॉन्शियस माइंड बिकम फुल्ली एक्टिव। उस टाइम जो कमांड्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो वैसा ही करने में तत्पर हो जाएगा, क्योंकि 90% शक्ति उसके पास है। अनकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं जानते। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हमारा ब्रेन है, इसका एक बड़ा हिस्सा वो है जिसमें जन्म जन्म हमने जो कुछ किया है वो प्रिंट है। इसको लोग नहीं जानते। वो एक्टिव होता रहता है बीच बीच में, उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और इस अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भरा है उसे हम क्लीन कर सकते हैं, उसे प्योरीफाई कर सकते हैं। ये थोड़ी गुह्य विद्या है। और मनसा वाचा कर्मणा की बात जो है, ये तो थोड़ी प्रैक्टिस से होगी। मन में जो हमने अच्छे विचार सोचे, बोल के द्वारा वही विचार अभिव्यक्त होंगे, बाहर निकलेंगे। मन में किसी के प्रति हमने क्रोध रख लिया, वैर भाव रख लिया, तो जब वो व्यक्ति मिलेगा, बोल कैसे निकलेंगे? फिर कर्म भी वैसे ही होंगे, हम उससे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो मन को सुंदर बनाने से वाचा और कर्मणा दोनों सुंदर हो जाती है। जी, और भी कोई प्रश्न है? यद्यपि वक्त तो हो रहा है, फिर भी नहीं, कुछ नहीं, फिर शुरू कर दो। और सारा दिन जब आप कर्म क्षेत्र पर हो, आप स्वमान की बात सीख लेना। ये हायर कॉन्शियसनेस होती है। वो एक संकल्प बीच बीच में कर लिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप बीच बीच में संकल्प कर दो, भगवान हमारे साथ है, बस दैट्स ऑल। ये भी मेडिटेशन है। ओम शांति सर। कल हमने सीखा कि आत्मा की कुछ क्वालिटीज़ होती है, जैसे पीस, लव, हार्मनी, साथ। हाँ। एंड बट ये आत्मा हमारी बॉडी में है अभी, और बॉडी की भी कुछ अलग क्वालिटीज़ होती है, लाइक सॉफ्ट स्किल्स हम जिसे बोलते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एंड ऑल। कुछ क्वालिटीज़ जो है जो हम एक्सटर्नली सीख के इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जैसे IQ। लाइक मेरी एक फ्रेंड है जिसका बेटा, ही इज़ लाइक 15 years, बट हिज IQ इज़ नॉट ऑफ 15 years ओल्ड बॉय। तो हाउ टू improve those qualities which we cannot learn externally? एक्सटर्नली कुछ क्वालिटीज को इम्प्रूव नहीं किया जाता। आत्मा में जो 7 क्वालिटी हैं, और आत्मा की 3 शक्तियां विशेष हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। वो हर एक के अलग अलग हैं। हम अपनी बुद्धि का लेवल बढ़ा सकते हैं ज्ञान और योग के अभ्यास से, और आप सीख लेंगे धीरे धीरे। हम कुछ टैलेंट्स का, कुछ स्किल्स का आह्वान कर सकते हैं, यानी अपने पास बुला सकते हैं उन्हें। वो बीज रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं। उनको अगर हम जागृत करना सीख लेंगे, ये मेडिटेशन से होगा, सुंदर चिंतन से होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारे छोटे बच्चे जो स्टूडेंट हैं, बैठे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास आते हैं। ये क्वेश्चन रुपेश भाई ने से उसमें पूछा था जब हम ये सीरियल रिकॉर्ड कर रहे थे। तो एक बच्चा आता है कि मैं बहुत होशियार हूँ पढ़ाई में, लेकिन मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरी परसेंटेज बहुत डाउन हो जाती है। तो मुझे मैथमेटिक्स में होशियार होना है, मैं क्या करूँ? तो नॉर्मल रूप से आप कहेंगे भाई कोचिंग कर लो, मेहनत करो, कुछ अच्छा करो। उसको एक चीज़ बताई गई, ये जो हमारा ब्रेन है, इसमें भिन्न भिन्न स्किल के भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं बहुत ज़्यादा। तो
मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही उसके मन में एक विचार उठता है, वेरी टफ सब्जेक्ट, आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, ओह बड़ा भारी, बोर करता है मुझे, मेरे को आता ही नहीं। ये जो विचार है वो उसके उस केंद्र को ब्लॉक करता रहता है। तो हमने कराया और बहुत एक्सपेरिमेंट करा दिए, 100-150 तो कम से कम हो ही गए होंगे, कि सवेरे जब भी वो सो के उठे संकल्प करे, आई लव मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैं मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हो जाऊंगा, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी फॉर मी। और हमने देखा कुछ ही दिनों में मैथमेटिक्स के प्रति उसकी रुचि बढ़ गई और नंबर 50 से 60 और 60 से 80 और 80 से 90 और अबोव पहुंचने लगे। ऐसे स्किल्स का आह्वान हम कर सकते हैं। जी, एक स्टूडेंट का 28 आता था मार्क, जैसे भ्राता जी ने बताया, जस्ट रिवर्स हो कि वो 82 हो गया इन्हीं सुंदर प्रैक्टिसेस से। और ये बहुत सुंदर है कि मैं इस चीज़ को प्यार करता हूँ। जी, पीछे से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, आगे आ जाइए। हम थोड़ा टाइम एक्सीड कर रहे हैं, चलेगा? इज इट ओके? इफ यू आर ओके तो हम ओम थोड़ा शांति। 5 मिनट एक्सीड करें। थैंक यू। ये शरीर के मृत्यु के बाद आत्मा का जो रहस्य है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ ट्रेवल करती है? क्या वो डायरेक्टली परमात्मा को समर्पित हो जाती है या बीच में कहीं और भी जगह वो डाइवर्ट हो सकती है? नंबर 1। नंबर 2 प्रश्न ये है मेरा कि जब हम सोते हैं तो आत्मा बड़ी जागृत होती है, बताया गया है, तो सोते में कोई भी दूसरा जो दुश्मन है वो इस शरीर को मार जाता है, तो आत्मा उसको सचेत क्यों नहीं कर पाती? देखिए, ये ऐसी चीज है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसके लिए गर्भ में दूसरा शरीर तैयार रहता है, 5 मास का बच्चे का पिंड। आत्मा शरीर छोड़कर परमात्मा के पास नहीं जाती, पुनर्जन्म लेती है। और जो आपने पूछा कि मनुष्य जब सोया हुआ है तो हमारा आत्मा जगी हुई है, ऐसा नहीं होता। आत्मा भी साइलेंट हो जाती है, उसका चित्त भी शांत हो जाता है। और इससे क्या होता है, क्योंकि आत्मा कार्य कर रही है ब्रेन के माध्यम से, तो जब मनुष्य सोता है उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता। इसलिए कोई व्यक्ति बाहर से आकर नुकसान पहुंचा देता है, ब्रेन एक्टिव ही नहीं है। बहुत जगह ऐसे केस हुए, चोर चोरी करके चले गए, 5 लोग घर में सो रहे हैं, किसी को खनक भी नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रेन पूरी तरह रेस्ट में आ गया था, एक्टिव नहीं था। ये कारण है। थैंक यू। हाँ जी, और कोई प्रश्न? जी, जी ऐसे आप बोल सकेंगे, माइक शायद यहाँ, प्लीज सामने आ जाइए, सामने आइए। हम 2 लास्ट प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर योग की अनुभूति करके भोजन की ओर चलेंगे। बोल दो, आपकी आवाज आ रही है, मैं रिपीट कर दूंगा। उन्होंने अपने भगवान को साइड में कर दिया, बोला कि ये तो भगवान के चलता है, ठीक है सर। और ऐसे भी बोला गया कि हम परम पिता परमेश्वर के ये भी संतान है और वो पहले सतयुग में थे, उनके पूजा करें। बट पिता में भगवान ने बोला कि अहम ब्रह्म, तो फिर क्या? देखिए, ये चीजें ऐसी हैं, हमारे जो शास्त्र बने हैं, जिन आचार्यों ने वो शास्त्र बनाए थे वो कुछ अलग थे। बाद में उनकी व्याख्या जो की, जिसको टीका कहते हैं, उसमें कई चीजें जोड़ दी गई हैं। इसलिए श्री कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड हैं। गॉड क्योंकि निराकार है,
और निराकार की पूजा पाठ के बारे में लोगों को समझ में नहीं आया तो श्री कृष्ण की पूजा होने लगी, क्योंकि वो नेक्स्ट है उनसे। अगर संसार में सबसे कोई महान आत्मा है, पावरफुल आत्मा है, तो वो श्री कृष्ण की है। और जैसे मैंने पूजा पाठ कहा है, ये हर एक की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि पूजा पाठ लोग किसी कामनावश करते हैं, उनके मन में कुछ इच्छा होती है, ये मेरी पूरी हो जाए। मान लो हनुमान ने पूरी कर दी मंदिर में, तो वो हनुमान के भक्त हो गए। तो भक्ति का जो विस्तार है वो भिन्न भिन्न कारणों से हुआ है। लेकिन हम यहाँ भक्ति नहीं, सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे। तो ये जो देवी देवता हैं वो तो हम ही थे, हम ही हैं वो, यानी हमारे ही हैं वो बड़े, और परमात्मा उन सबका क्रिएटर है। ये अंतर होता है जी। एक प्रश्न कई हो सकते हैं, लेकिन वक्त हो रहा है। ये पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही कि आत्माओं का एक स्टोर हाउस भी है ऊपर। बहुत आत्माएं वहां हैं, वो नीचे आती रहती हैं, इसलिए बढ़ रही है संख्या। मुझे लगता है जो कोर्स आप लोगों को कराया गया है उसमें इसका स्पष्टीकरण मिला है। और यहाँ से जाने चलो के बाद बोलो, आप लोग मैं एक एक लाइन में उत्तर देता जी हूँ। सामने आ जाइए पहले। बोलो। यहाँ तो आत्मा का दिया जलाया जा रहा है, जिसकी रोशनी इन सब दियों से बहुत ज्यादा है। जो दिए जलाए जा रहे हैं वो भक्ति का एक अंश है, उससे कुछ अच्छी एनर्जी फैलती है। लेकिन आत्मा का दीपक जल जाएगा तो उन दीपकों की जरूरत नहीं रहेगी, जलाते रहो, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है भाई। मूर्ति पूजा का कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ संप्रदाय भारत में हैं, और आजकल मूर्तियां बन रही है और उन मूर्तियों पे भी मालाएं चढ़ती हैं। मैंने आपको एक ही लाइन में उत्तर दे दिया था, ये देवी देवता हम ही थे, वो हमारे पूर्वज हैं। पूजा पाठ और कुछ नहीं, उनके प्रति सम्मान अर्पित करना है, इसलिए विरोध आदि करना ये उचित नहीं है। बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा वैसा नहीं है, सब बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हम बीज से जुड़ जाते हैं ना, जो सुप्रीम है, देवी देवताओं का भी क्रिएटर है, तो उसमें सभी देवी देवता आ गए। हाँ हाँ, देवी देवताओं का होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, सकार रूप है वो परमात्मा नहीं,
मतलब कल को जैसे मैं follow देखिए करता ये तो सीधी सी बात है। एक पेड़ है, उसका बीज छोटा सा होता है, पेड़ बड़ा होता है। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, बीज बिल्कुल छोटा, पेड़ बहुत बड़ा। इसलिए परमात्मा तो निराकार ही है, लेकिन साकार देवी देवता उसकी हाईएस्ट रचना है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन्हें न मानो। इसलिए जिस मार्ग पर आप हैं वो ठीक हैं, प्लस मेडिटेशन शुरू कर दो। हाँ सर, मैं उसके ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका निर्गुण माइक नहीं। तो चल ही नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर मैं निर्गुण के इसमें नहीं हूँ कि मतलब निराकार। हाँ हाँ, चलो निर्गुण सर, का मैं नया थोड़ा नया हूँ, खराब सा भी होता है। नया नया हूँ तो चलो सर एग्रेसिव हो रहे होंगे। मतलब निराकार जो रूप है तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, इस माध्यम थ्रू कर रहे हैं, उसमें कोई अच्छी बात है सर, मैं भी फॉलो करूँगा, उसमें कोई वो नहीं है। कहने का मेरा अर्थ है कि हम साकार रूप के रूप में हम ऐसा क्या नहीं पा रहे हैं कि हमें उसको डिटेरिएट करना पड़ रहा है। इसका कारण ये है, मेरा आपका बस सिंपल प्रश्न तो बहुत सुंदर है और गहरा भी है। आत्मा भी निराकार है। सुनो भाई जी, आत्मा भी निराकार है। हमारा पहला लक्ष्य होता है कि हम सोल कॉन्शियस हो जाएं। बॉडी तो है, देवताओं को बॉडी है और हमें भी है, बॉडीली कनेक्शन हमारा उनसे है, रिलेशन भी है। लेकिन आत्मा भी निराकार और परमात्मा भी, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत भ्राता जी ने आप सबके प्रश्नों के सुंदर उत्तर दिए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। जो आपको हम- दिए हैं, मैंने 2 सवाल दिए हैं, प्लीज उनका बता वक्त हो दीजिए। रहा है और डाइनिंग नहीं, हॉल अब बंद टाइम हो कोई नहीं, जाएगा। 1-2 मिनट और सही चर्चा होनी चाहिए, आप बताइए। अच्छा, चलिए। क्या होनी चाहिए? प्रश्न इनका प्रश्न है भ्राता जी कि आत्माएं परमात्मा का अभिन्न अंश होती हैं, तो सभी आत्माएं परमात्मा क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई आत्माधारी जीव बड़ा अत्याचारी होता है तो कोई बड़ा अच्छा होता है, और क्या आत्मा परमात्मा का अंश है और वह कोई ना कोई शरीर धारण करती है, तो क्या शिव जी भी ऐसे ही अवतार लेकर साकार लीला करते हैं? ये इनका प्रश्न। देखिए, पहली चीज तो ये फिलोसॉफिकल चीज है, इसलिए मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। जो है ही निराकार, उसके अंश नहीं होते। अगर अंश होते तो उसमें वही क्वालिटी होती जो परमात्मा में है। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, ये नाता हमें जोड़ना है। अंश मानने से तो सारी उसकी क्वालिटी हमारे में होनी चाहिए, फिर मनुष्य का ऐसा बुरा हाल क्यों है? इसलिए वो पिता है, उससे हम जुड़ेंगे तब उसकी बहुत सारी क्वालिटी हमारे अंदर आएंगी। तो आप राजयोग सीखें। राजयोग से क्या होता है? बुद्धि और डिवाइन होती है, रिफाइन होती है। और जो फिलोसॉफिकल उलझन है, फिलोसॉफिकल उलझन बहुत है हमारे देश में, वो आपको ठीक उनका उत्तर मिल जाएगा। अभी चलिए, चले आप हम। गहराई से इस पर जरूर विचार भी कीजिएगा, और साथ ही जैसे आपसे अनुरोध किया कि आप लोग 7 डेज का कोर्स एक बार जाकर के फिर से पुनः जरूर कीजिएगा। जुड़े तो रहेंगे ही विश्वविद्यालय से, विंग से। जो भी क्वेरीज हैं आपकी, जरूर ऑलवेज वेलकम। बस वक्त को देखते हुए हम अब कंक्लूड कर रहे हैं। चलिए, भ्राता जी के धन्यवाद के साथ एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ हम दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सभी प्रश्नों के सुंदर उत्तर के लिए, और चलते हैं सुंदर योग की ओर। और कल चले सुबह हम 5 4 से 4:45 पुनः आप हाँ, सभी सवेरे आप आ जाएं, मजा आएगा आपको। अब हम 3-4 मिनट मैं आपको कमेंट्री देता हूं और उसी को आप अनुभव करते चलेंगे। रेड लाइट। चलें, अपने को देखें मस्तक के मध्य में, पॉइंट ऑफ एनर्जी। ये मैं हूं, आत्मा हूं। ट्राई टू विजुअलाइज योरसेल्फ। मैं पीसफुल हूं। मैं बहुत पवित्र हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं।
एक्सेप्ट करेंगे तीनों चीजों को। मैं पीसफुल, प्योर एंड माइटफुल। मुझसे चारों ओर बहुत डिवाइन वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं भगवान की संतान हूं। बुद्धि से ऊपर की ओर देखें। सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। और फील करें उसके पावरफुल वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी फाउंटेन के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही है। His energy is entering me. मैं शांत हूं, शांत, शांत। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब भोजन का आनंद लीजिए।